गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी ई लर्निंग क्लास। जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे थे वो टॉपिक था पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। इस टॉपिक पर हमने हमारी लास्ट 2 ई लर्निंग क्लास में डिस्कशन किया है। जैसा कि स्टडी की दृष्टि से इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटो। उससे पहले पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में विस्तृत से डिस्कशन हम कर चुके हैं और उसके बाद इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटो। पार्ट फर्स्ट इंटरमीडिएट हिल्स और सेकंड प्लेटो। तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंटरमीडिएट हिल्स चल रहा था, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की। कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 5 प्रमुख हिल्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो की मुख्य है, जिनमें हमने चर्चा की थी अरावली, सेकंड विंध्याचल, थर्ड सतपुड़ा। और आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैसा ये भारत के मैप की थोड़ी आउटलाइन है। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है जो प्रायद्वीपीय पठार है। मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में है और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, और पठार जो भाग मैदानी भागों से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर हो उसे पठार कहते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है जिसकी हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट अरावली, सेकंड विंध्याचल, थर्ड सतपुड़ा और फोर्थ हमारा पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट कौन सा है? जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है या दक्षिणी भाग है, उसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ से लेकर नीचे तक, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ताप्ती नदी से लेकर नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर, की लंबाई में पश्चिमी घाट का विस्तार मिलता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यह एक भ्रंश जनित कंगार है। भ्रंश जनित कंगार यानी कि किनारा है। पश्चिमी घाट समुद्र तल से थोड़ा सा आगे एक भ्रंश कंगार के रूप में अवस्थित है, यानी कि ऊपर उठा हुआ भूभाग है। और यह इसका निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश के द्वारा हुआ है। अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। हमारा टॉपिक है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में अवस्थित है। यह एक भ्रंश जनित कंगार है जिसका निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश से हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1300 मीटर के बीच है। 900 से 1300 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इसको
सह्याद्री भी कहा जाता है। अब ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी का जो भाग है उसको सह्याद्री भी बोलते हैं। और सह्याद्री को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं, नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। लेकिन अपने जो इसका अध्ययन करेंगे वो 2 भागों में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। और पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और दक्षिणी घाट। ये 3-4 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब मैं आपको मैप में बताता हूँ कि पश्चिमी घाट कैसे, ये पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी हिल्स है। जैसा कि आपको पता है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यह अवस्थित है। पश्चिमी घाट एक लगातार श्रृंखला न होकर अपर्दित श्रृंखला है, जिसे जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ एरियाज है, उसे नॉर्थ सह्याद्री, दक्षिणी भाग साउथ सह्याद्री, उसके पश्चात नीलगिरी की पहाड़ियाँ और दक्षिणी घाट में हम इसको विभाजित करेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिणी घाट में जो पहाड़ियाँ आएगी उन सभी को मैं आपको अब अलग अलग सभी का विवरण करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पश्चिमी घाट को एक हमारी अक्षांश रेखा है 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो इसको 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट को 2 भाग में विभाजित करती है। इसके उत्तर नॉर्थ का जो हिस्सा है उसे नॉर्थ सह्याद्री और दक्षिण का हिस्सा है उसे दक्षिण सह्याद्री कहते हैं। ये जो दिखाई दे रही है यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और जो सबसे लास्ट में 3 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है यह है दक्षिणी घाट। इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 16 डिग्री से जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री या नॉर्थ सह्याद्री। और इस पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है, यानी कि 6 राज्यों में इसका विस्तार है। विस्तार की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चात गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। सबसे उत्तर में गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके पश्चात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। तो अब हमने बात की भी पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी भाग में सबसे ऊपर की जो चोटी है, ये श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कलसुबाई, इसको कहते हैं कलसुबाई।
सबसे ऊपरी भाग जो ऊपर की श्रृंखला है उसको कहते हैं कलसुबाई और इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। 1646 मीटर। उसके पश्चात जो सेकंड है उसको बोलते हैं महाबलेश्वर। सेकंड महाबलेश्वर, सबसे ऊपर कलसुबाई, उसके पश्चात महाबलेश्वर और इसकी ऊंचाई है 1436 मीटर। कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1436 मीटर की ऊंचाई में है। उसके पश्चात जो भाग है उस पे दो चोटियां अवस्थित हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनके नाम है क्रमशः हरिश्चंद्र और उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं सलहरे चोटी। सबसे ऊपर कलसुबाई 1646 मीटर की ऊंचाई में, उसके पश्चात महाबलेश्वर 1638 मीटर, 1638 मीटर 36 नहीं सॉरी, उसके पश्चात हरिश्चंद्र और उसके पश्चात सलहरे चोटी आती है। तो ये उत्तरी सह्याद्री की चार चोटियां हैं, कलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और सलहरे। इसमें कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है किसकी? उत्तरी सह्याद्री की। इसमें थोड़ा याद रखने वाली बात है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई और दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर सेकंड, कलसुबाई फर्स्ट, उसके पश्चात हरिश्चंद्र और सलहरे चोटी आती है। अब बात आती है महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी, ये थी उत्तरी सह्याद्री। अब हम बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री में नीचे दो चोटियां हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं कुद्रेमुख। फर्स्ट चोटी जो 16 डिग्री अक्षांश के जस्ट नीचे आती है उसको बोलते हैं कुद्रेमुख और इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। 1892 मीटर। और सेकंड जो चोटी है उसका नाम है पुष्पगिरी। सेकंड पुष्पगिरी और पुष्पगिरी की ऊंचाई है 1714 मीटर। 1714 मीटर। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और सेकंड पुष्पगिरी का स्थान आता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी कलसुबाई, द्वितीय महाबलेश्वर जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और सेकंड पुष्पगिरी। अब कुद्रेमुख और पुष्पगिरी की बात आती है तो यहां कुद्रेमुख चोटी पर बाबा बुदन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले कॉफी का पौधा लगाया। कुद्रेमुख पर बाबा बुदन ने सबसे पहले कॉफी का पौधा लगाया और यहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कुद्रेमुख पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है और उसके अलावा यहां
लोहा एसिड के भी भंडार सर्वाधिक मिलते हैं। कुद्रेमुख की क्या विशेषता है? यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है और लोहा एसिड के भंडार मिलते हैं। उसके पश्चात जो इसकी सेकंड चोटी है पुष्पगिरी, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं कावेरी नदी। पुष्पगिरी से एक नदी उद्गम होती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी। तो ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब उसमें हमने उत्तरी सह्याद्री में देखा महाबलेश्वर। अब बात आती है कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर आएगा महाबलेश्वर। क्या नाम आता है? महाबलेश्वर। तो ये था उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब उसके पश्चात बात आती है नीलगिरी की पहाड़ियों की। तो नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो यह 3 राज्यों में अवस्थित है। इससे पहला थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये चोटियां हैं कलसुबाई कौन कौन से राज्यों में है? कलसुबाई, उसके पश्चात महाबलेश्वर, उसके पश्चात हरिश्चंद्र और सलहरे। उत्तरी सह्याद्री की 4 चोटियां हैं। ये चारों के चारों महाराष्ट्र में अवस्थित है। कलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और सिलहरे चोटी ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके पश्चात दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। ये दोनों चोटियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। कलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और सलहरे यानी कि उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री की चारों चोटियां महाराष्ट्र में है और साउथ सह्याद्री की कुद्रेमुख और पुष्पगिरी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अब बात कर रहे हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, इसको एक भौगोलिक ग्रंथि के रूप में है। इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों यहाँ संयुक्त होते हैं, दोनों आपस में यहाँ मिलते हैं। एक भौगोलिक ग्रंथि है जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं और ये 3 राज्यों में अवस्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित है। अब हम इसे अलग एक मैप में देखें। जैसे ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अलग अलग भाग में डिवाइड है। ये केरल, ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में अलग अलग अवस्थित है और इसका सर्वाधिक भाग तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वाधिक भाग कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है।
नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें जिसका नाम है डोडा बेटा, और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इनको हमने मैप में यहाँ अलग देखा, कौन कौन से राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो 2637 मीटर है, और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेटा। कहाँ है, ब्लू माउंटेन पर। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र 1986 में घोषित किया गया, और इसे 2001 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। इसके पश्चात केरल की बात करें, जो भाग केरल में है वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है और सदाहरित वनस्पति मिलती है, और यहाँ सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी मिलती है। केरल में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी मिलती है, और यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में जो भाग केरल में है वहाँ मसालों की खेती सबसे अधिक होती है। मसालों की कृषि सबसे अधिक होती है, और उसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो भाग केरल में है वहाँ मसालों की कृषि अधिक होती है, और इसमें काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और यहाँ रबड़ के वृक्षों की भी अधिकता मिलती है, और सबसे अधिक उत्पादन रबड़ का केरल में किया जाता है। तो तमिलनाडु, केरल दोनों पर हमने चर्चा की। उसके पश्चात अब आता है नीलगिरी का वो भाग जो कर्नाटक में अवस्थित है। तो कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी की कृषि की जाती है। कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी की कृषि की जाती है, और इसके साथ साथ चाय की भी कृषि की जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है, पहाड़ी का वो भाग जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आती है वहाँ कॉफ़ी की कृषि होती है, और इसके विपरीत वाले भाग पर चाय की कृषि की जाती है। हम बात कर रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की जो भाग कर्नाटक में है। जैसे ये पहाड़ी है और यहाँ सूर्य है, यहाँ सीधी किरणें गिरती है, तो इस जगह कॉफी की कृषि की जाती है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी गिरती है वहाँ कॉफी की कृषि होती है, और जहाँ विपरीत दिशा में क्या होता है, चाय की कृषि। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में अवस्थित है वहाँ कॉफ़ी और चाय की कृषि की जाती है। जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ कॉफ़ी की कृषि, और जो सूर्य के विपरीत है वहाँ चाय की कृषि की जाती है। और इसके अलावा यहाँ चंदन के वृक्ष भी अधिक मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ चंदन के वृक्ष मिलते हैं। ये थी हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब उसके पश्चात आता है दक्षिणी घाट, जो पश्चिमी घाट का प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिणी घाट, इस भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट में 3 प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ियां, फर्स्ट अन्नामलाई,
अन्नामलाई की पहाड़ी, और सेकंड इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, और थर्ड पालनी की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ी, तीन प्रमुख है। अब फर्स्ट आती है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नामुडी। अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अन्नामुडी। कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेटा थी। क्वेश्चन याद रखना, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। उसके पश्चात सेकंड है इलायची की पहाड़ियां। इसको कार्डामम की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और यहां से एक नदी निकलती है, ताम्रपणी नदी। ताम्रपणी नदी का उद्गम होता है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कहलाती है। इलायची की पहाड़ियों को कार्डामम पहाड़ी और कर्नाटक की पहाड़ी भी कहते हैं। उसके पश्चात पालनी की पहाड़ियां नंबर थर्ड आती है। पालनी की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में अवस्थित है। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और यहां कोडाईकोनाल हिल स्टेशन अवस्थित है। यहां पालनी की पहाड़ियों पर कोडाईकोनाल हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित है। हमने बात की थी इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियों पर अगस्तमलाई एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगस्तमलाई जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो आज हमने चर्चा की वेस्टर्न घाट पर। जैसा कि वेस्टर्न घाट ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। सबसे ऊपर इसकी जो चोटी है वो कलसुबाई, उसके पश्चात महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और सलहरे चोटी, ये उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां हैं। यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करता है, ऊपर का उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण का दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, उसके पश्चात सेकंड महाबलेश्वर। उसके अलावा यहाँ दो चोटियां और हैं, हरिश्चंद्र और सलहरे। महाबलेश्वर दो काम के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, दूसरा भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान महाबलेश्वर में अवस्थित है। उसके बाद आता है दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ दो चोटियां हैं, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। कुद्रेमुख 1892 मीटर है, पुष्पगिरी 1714 मीटर है। कुद्रेमुख में लोहा अयस्क अधिक निकाला जाता है। उसके अलावा यहाँ कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो 3 राज्यों में अवस्थित है। कलसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, सलहरे महाराष्ट्र राज्य में है। कुद्रेमुख और पुष्पगिरी कर्नाटक राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक भौगोलिक ग्रंथि है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। ये 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कृषि की जाती है। केरल में इस पर मसालों की खेती की जाती है और मसालों में सबसे अधिक
काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा रबड़ के वृक्ष भी यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। कर्नाटक में इस पहाड़ी पर चाय और कॉफ़ी की कृषि की जाती है। जो भाग सूर्य के सामने है उस पर कॉफ़ी की कृषि और जो सूर्य के विपरीत है वहाँ चाय की कृषि की जाती है। उसके पश्चात जो नीचे बचा भाग है ये दक्षिणी घाट कहलाता है, साउथ घाट। इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो 2695 मीटर की ऊंचाई में है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा इलायची की पहाड़ियाँ इसको कार्डामम पहाड़ी भी कहा जाता है, कार्डामम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं ताम्रपर्णी नदी, और यह भारत की दक्षिणतम नदी कहलाती है। और उसके अलावा आती है पालनी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, और यहाँ एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कोनाल हिल स्टेशन अवस्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल राज्य में है और पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट जिसके बारे में हमने आज चर्चा की, और ये पेनिसोलर प्लेटो का एक हिस्सा है जिसमें हमने इंटरमीडिएट हिल्स के बारे में चर्चा की। उसमें अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। इसके अलावा नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।